सो हे गाइस, चलिए आज एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है साइन एक्स इक्वल्स टू 2। अगर आप साइन एक्स की वैल्यू को चेक करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। जब भी आप अगर देखना चाहें, अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखना चाहें, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रन कर रहा होता है वेवी कर्व के हिसाब से। ठीक है। उसी तरह से नेगेटिव ऑफ एक्स में भी इस तरीके से यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है, यहाँ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। उसी तरह यहाँ 360 डिग्री, उसी तरह यहाँ से -180 डिग्री एंड -360 डिग्री एंड सो ऑन। और ये जो आप टॉप इसका देखोगे ना, इस ग्राफ का जो टॉप होता है, दिस टॉप गिव्स अस वैल्यू 1, और ये जो बॉटम होता है इसका, ये देता है -1। तो अगर हम देखें तो साइन एक्स की तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, वो 2 तो हो ही नहीं सकती ना, जबकि आपका रियल एक्सेस अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 यहाँ पे कहीं पे होगा आपका, पर इसको तो कभी क्रॉस नहीं कर रही है। तो साइन एक्स की ऐसे तो वैल्यू 2 नहीं होगी। पर हमें एक और टर्म्स दे रखा है, रियल और इमेजिनरी। ये तो चीजें जो हम देख रहे हैं वो रियल है, पर क्या इमेजिनरी कुछ हो सकता है? चलिए इसके बारे में देखते हैं। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में z इक्वल्स टू क्या होता है? r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ना। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? r टाइम्स e टू द पावर आयोटा थीटा। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा? अगर आप थीटा को एक्स से रिप्लेस करोगे तो इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा एक्स। अगर आप x को -x से रिप्लेस करोगे, अगर आप x को -x से रिप्लेस करोगे, तो क्या आएगा आपके पास? कॉस ऑफ -x प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ -x, एंड दैट इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा x। ठीक है। तो आपको पता है cos ऑफ -x इज नथिंग बट cos x। आपको ये बात पता होनी चाहिए दैट cos ऑफ -x इक्वल्स इज नथिंग बट cos ऑफ x, एंड sin ऑफ -x इज माइनस ऑफ साइन x। ये चीजें आई होप आपको पता होंगी। तो अगर आप यहाँ से इस चीज को अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास आने वाला है माइनस ऑफ कॉस एक्स, सॉरी, प्लस ऑफ कॉस एक्स माइनस आयोटा टाइम्स साइन एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा एक्स। इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करोगे, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करोगे, अगर आप इक्वेशन 1 -2 करोगे, तो देखो क्या बनता है, क्या बनेगा आपका यहाँ पे? cos ऑफ x माइनस ऑफ cos ऑफ x। देखो कैसे होता है। पहले आप इक्वेशन 1 को लिखो, cos ऑफ x प्लस आयटा साइन x इज नथिंग बट व्हाट? e रेज टू द पावर आयटा x। और सेकेंड इक्वेशन पे लिखो cos ऑफ x प्लस माइनस आयटा साइन x इज नथिंग बट e रेज टू द पावर माइनस ऑफ आयटा x। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस करो तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो देखो ये वाली पार्टी कैंसिल हो जानी है। आयटा साइन एक्स कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स आयटा ऑफ साइन एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट ई रेज टू द पावर आयटा एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयटा एक्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर आप यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या हो रही है? ई की पावर आयटा एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयटा एक्स अपॉन 2 आयटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि साइन एक्स इक्वल्स टू 2 सॉल्व करना है। ठीक है। तो चलो देखो कैसे करते हैं। हमें दे रखा है साइन एक्स इक्वल्स टू 2। अच्छा, हमने साइन एक्स की वैल्यू इमेजिनरी नंबर के टर्म्स में क्या निकाल रखा है? ई रेज टू द पावर आयटा एक्स माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस आयटा एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 आयटा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ई टू द पावर आयटा एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयटा एक्स अपॉन 2 आयटा। दिस इज नथिंग बट व्हाट? 2। इस 2 आयटा को आप राइट साइड में ले जाओ तो कितना हो जाएगा? ई रेज टू द पावर आयटा एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयटा एक्स इक्वल्स टू 2 टू ज़ा 4 आयटा। ठीक है। अब देखो ई रेज टू द पावर आयटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयटा एक्स है, तो इसे 1 अपॉन ई की पावर आयटा एक्स लिख देते हैं।
ठीक है बच्चों, दिस इज नथिंग बट 4 आयोटा। अगर आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, नीचे में वैल्यू ई की पावर आयोटा एक्स ही रहनी है, ऊपर में क्या हो जाएगा ई की पावर आयोटा एक्स इंटू ई की पावर आयोटा एक्स, दिस इज नथिंग बट ई की पावर आयोटा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज नथिंग बट 4 आयोटा। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू आनी है ई की पावर आयोटा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 आयोटा टाइम्स ई की पावर आयोटा एक्स। हमने क्या करा, इस वाली पार्ट को राइट साइड में हम लेके चले गए, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ई की पावर आयोटा एक्स का होल स्क्वायर और इस 4 आयोटा ई की पावर एक्स को राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो 4 आयोटा टाइम्स ई की पावर आयोटा एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप देखना चाहो तो ये ई की पावर आयोटा एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, ई की पावर आयोटा एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करना चाहोगे तो ये कितनी आने वाली है, ई की पावर आयोटा एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, माइनस बी की जगह पर माइनस ऑफ माइनस 4 आयोटा, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर बी। ए क्या है आपका 1 है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट, और सी क्या है माइनस 1 है, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज व्हाट माइनस ऑफ 4 आयोटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स इंटू ए इंटू सी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाना है आपका, माइनस ऑफ माइनस 4 आयोटा इज नथिंग बट 4 आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और आयोटा स्क्वायर मतलब कितना माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन कितना हो जाना है 2 हो जाना है, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ। दिस थिंग एंड अगर आप इसे देखोगे फर्दर तो 4 आयोटा प्लस माइनस, ये माइनस 16 प्लस 4 मतलब कितना हो जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 12, माइनस स्क्वायर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 आयोटा, है कि नहीं बच्चों। तो इतना हमने लिख दिया 2 रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2, 2 से हमने इसे कैंसिल करा तो 2 टाइम्स इसे कैंसिल करा इतना, तो कितना बचा आयोटा टाइम्स, आयोटा टाइम्स कितना बचा भाई 2 प्लस माइनस रूट 3। अच्छा, ये हमारी किसकी वैल्यू आई, ई की पावर आयोटा एक्स की वैल्यू आई, ये हमारी वैल्यू किसकी आई, ई की पावर आयोटा एक्स की वैल्यू आई। अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ई की पावर आयोटा एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी। तो देखो ई की पावर आयोटा एक्स इज नथिंग बट कितना आया था आयोटा टाइम्स 2 प्लस माइनस रूट 3, आयोटा टाइम्स 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमें पता है ई की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल को हटाना है तो हमें लॉन लेना पड़ेगा, लॉन मीन्स नेचुरल लॉगरिथम, तो दोनों साइड हम क्या करते हैं लॉन लेते हैं ई की पावर आयोटा एक्स। तो देखो लॉन ऑफ आयोटा टाइम्स 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 3, तो देखो भाई साहब लॉन ने एक्सपोनेंशियल को कैंसिल कर दिया, क्या बचा आयोटा एक्स, और देखो लॉग ऑफ ए इंटू बी इज नथिंग बट लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप इसे आगे देखना चाहो, हमें एक चीज पंगा कर रही है लॉन ऑफ आई, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि देखो z इक्वल्स टू क्या होता है r टाइम्स ई की पावर आयोटा थीटा, ये तो आपने पढ़ा था, ठीक है। अगर आप दोनों साइड नेचुरल लॉग लो तो लॉन ऑफ z इक्वल्स टू लॉन ऑफ r टाइम्स ई की पावर आयोटा थीटा, again we are applying the property of logarithm, that is a log of a into b is nothing but log of a plus log of b, अगेन लॉन ने एक्सपोनेंशियल को कैंसिल कर दिया तो क्या बचा लॉन ऑफ r प्लस आयोटा टाइम्स थीटा, यहाँ है लॉन ऑफ z, ठीक है। अब यहाँ पर अगर z को आप आयोटा पुट करो, z इक्वल्स टू आयोटा अगर आप पुट करो तो देखो r की वैल्यू क्या होती है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर इफ यू राइट z इन टर्म्स ऑफ a प्लस आयोटा b के टर्म्स में अगर आप लिखो तो आयोटा को आप क्या लिख सकते हो 0 प्लस 1 आयोटा, ऐसा तो आप लिख सकते हो ना आयोटा को। तो आप यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा ये आपका 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 1, यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और थीटा क्या होता है आपका, थीटा होता है
tan इनवर्स y बाई एक्स या फिर tan इनवर्स b बाई a। तो b की वैल्यू कितनी है 1, ये b आपकी वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 0। तो लो भाई साहब 1 बाई 0 एंड दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स अनडिफाइंड, दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री। 90 डिग्री को मैं क्या लिख देता हूँ पाई बाई 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारी r की वैल्यू कितनी आ गई 1 और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो अगर आपने z की वैल्यू आयटा रखा तो ln ऑफ आयटा इज नथिंग बट ln ऑफ 1 प्लस आयटा टाइम्स पाई बाई 2। अब ln ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, सीधी सी बात है ना। तो ln ऑफ आयटा इज नथिंग बट आयटा टाइम्स पाई बाई 2। यहाँ से हमें ln ऑफ आयटा की वैल्यू आ रखी है। अब इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, तो आयटा टाइम्स x इज नथिंग बट आयटा पाई बाई 2 प्लस ln ऑफ 2 प्लस माइनस √3। लो भाई दोनों तरफ क्या करो आयटा से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आयटा बाई आयटा इज नथिंग बट 1 प्लस पाई बाई 2 इंटू 1 अपॉन आयटा टाइम्स ln ऑफ 2 प्लस माइनस √3। अब देखो आयटा यहाँ बेस में है, जैसे आप बेस में ना रख के ऊपर ले जाओगे, अगर ऊपर ले जाने के लिए क्या करोगे आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। तो क्या बच जाना आपका पाई बाई 2 प्लस आयटा अपॉन आयटा स्क्वायर ln ऑफ 2 प्लस माइनस √3। अगर आप आयटा स्क्वायर की वैल्यू को चेक करो तो 1 होती है, तो आप कुछ मत करो, इसे आयटा स्क्वायर यहाँ से हटा के आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम क्या करेंगे इसे -1 कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे हम, ठीक है बच्चों। तो लो भाई इसे हमने यहीं पे मॉडिफाई कर दिया, इसे हमने यहीं पे मॉडिफाई कर दिया। तो ये आ रही है आपकी x की वैल्यू। अब देखो आप खुद बताओ ये रियल नंबर है इमेजिनरी नंबर है। ऑब्वियस ही बात है कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इमेजिनरी नंबर ही होगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आनी है, x की वैल्यू क्या आनी है, x की वैल्यू नथिंग बट पाई बाई 2 प्लस आयटा टाइम्स लॉन ऑफ सॉरी माइनस और आयटा टाइम्स लॉन ऑफ 2 प्लस माइनस √3। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आनी है, क्या आनी थी भाई पाई बाई 2 माइनस आयटा टाइम्स लॉन ऑफ माइनस आयटा टाइम्स लॉन ऑफ 2 प्लस माइनस √3। इस तरीके से ये एक बहुत ही बेहतरीन सा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल आज हमारा सॉल्व हुआ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।